हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी और खासकर मैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बात करती हूँ तो यार उसमें इतने सारे साइंटिस्ट के नाम हैं, इतने सारे ईयर्स हैं जो हमें एक साथ एकजुट करके रखने में बड़ी दिक्कत आती है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है याद रखने में कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया, कब किया, कौन सा प्रोग्राम कब आया, कौन सा प्रिंसिपल कब आया, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कब आया। यार ये सब याद ही नहीं रहते, किसने किया, क्या किया, कुछ याद नहीं रहता है। तो ये कुछ याद ना रहने वाली प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करने वाली हूं। आपको इस वीडियो में क्लास 12th बोर्ड्स या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बायोलॉजी में की एनसीईआरटी के अंदर, क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम है, जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर्स मेंशन्ड है, वो सब यहां पर आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात कर रही हूं और साथ ही साथ ये आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जब अपना सब्जेक्टिव पेपर देते हो ना तो उस समय आपको पता होना चाहिए। यार किसी ने पूछ लिया व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो तुम बता सको ये है, इसने निकाला था सबसे पहले और यार ऐसे निकला था, यार इस ईयर में निकला। तुम्हें पता होना चाहिए ब्रो, तुम लोगों को पता होना चाहिए, तुम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें तुम्हारे एक एक नंबर ऐड करके रखती है ना, प्लस पॉइंट देती है तुम लोग को। देखिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंटिस्ट की। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट हैं हमारे मेंडल जी, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहलाते हैं और इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वाला पूरा सिस्टम दिया है ना, पूरा का पूरा। उन्होंने पी प्लांट पे रिसर्च करी और ये सब कुछ उन्होंने दिया। नेक्स्ट है हमारे पुनेट जी, जिन्होंने हमारा पुनेट स्क्वायर दिया। उसके बाद हमारे डी वेरीज, कॉरेंस और वॉन जी हैं, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क पर काम किया, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करा। फिर हमारे सटन और बोवरी जी, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। हाँ, थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात करी। फिर आ जाते हैं हमारे एल्फ्रेड जी, जिन्होंने क्रोमोसोम और लिंकेज मैप्स के बारे में बताया। और फिर आते हैं हैंकिंग जी, जिन्होंने हमें एक्स बॉडी के बारे में बताया। फिर वॉटसन एंड क्रिक जी हैं, जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में बताया। चारगाफ जी ने चारगाफ रूल दिया। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया, वही डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, ये सारा जो रूल है ना, एमआरएनए प्रोटीन, ये वाला जो रूल है पूरा दिया। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया। एवरी, मैकलॉड और मैकार्टी ने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। हर्शे और चेज ने प्रूफ किया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जॉर्ज गामा ने जीन कोड बताया कि यार वो जीन कोड 3 न्यूक्लियोटाइड में ही क्यों होता है ना। हरगोविंद खुराना, सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। ओपेरन और हाल्डे ने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दिया। लुइस पैस्चर ने डिसअप्रूव करा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया। स्वैन ने एक एक्सपेरिमेंट बताया। एसएल मिलर जी ने ओरिजिन ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वाली जो एक्सपेरिमेंट था वो किया। चार्ल्स डार्विन ने एक तो ये फादर ऑफ इवोल्यूशन है ही, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। डार्विन फिंचेस के बारे में बताया, यानी कि एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बताया। अल्फ्रेड वैलेस ने सेम कंक्लूजन दिया जो डार्विन जी ने दिया था। फिर थॉमस मैल्थस है, थॉमस मैल्थस ने अपना पॉपुलेशन के ऊपर वर्क करा और उसी पॉपुलेशन के वर्क को डार्विन जी ने पढ़ के, वॉलेस जी ने पढ़ के अपनी अपनी थ्योरी दे दी। लेमार्क जी ने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बताया। फिर विलियम हार्वे, आपकी एनसीईआरटी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर भी है कि विलियम हार्वे ने डबल सर्कुलेशन डिस्कवर करी थी। यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। हार्डी विनबर ने हार्डी विनबर प्रिंसिपल दिया था। नॉर्मन ई बोरलॉग ने ग्रीन रेवोल्यूशन दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, हमारी पहली एंटीबायोटिक है ना। कोहेन और बोयर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिया। गॉस ने गॉस प्रिंसिपल दी। मैकआर्थर ने रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बताया। एडवर्ड विल्सन ने आपको बताया कि डाइवर्सिटी टर्म कॉइन किसने किया, आपके एडवर्ड विल्सन ने किया। अलेक्जेंडर पॉल एंड्रिच ने क्या करा, क्या बताया, अलेक्जेंडर जी ने बताया इंक्रीज इन स्पीशीज रिचनेस और पॉल एंड्रिच ने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में बताया। अब ये तो सारी हो गई कि आपके कौन से साइंटिस्ट ने क्या चीज दी। अब वहीं पर मैं ईयर की बात बता देती हूँ। देखो 1951 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला। 1971 में एमटीपी को लीगलाइज करा। 2017 में एमटीपी को अमेंड करा गया। 1856 से 1863 ने हमारे जो मेंडल जी है उन्होंने अपना पी वाला एक्सपेरिमेंट करा। 1900 में डी वरीज, कॉरेंस और वॉन जी ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च करी हमारे मेंडल जी के वर्क के ऊपर। 1865 में मेंडल जी का वर्क पब्लिश हुआ है ना। 1866 में डाउन सिंड्रोम का एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम दिखा।
है ना। उसके बाद 1869 में न्यूक्लियन डिस्कवर हुआ बाय फ्रेडरिक मिशर। फिर 1953 में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आया। 1928 में ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया। 1933 से 1944 में एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी जी ने अपने एक्सपेरिमेंट करे। 1852 में हर्शे एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट करा। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सपेरिमेंट करा। इस तरह से हर एक इंपॉर्टेंट ईयर आप लोगों के लिए मेंशन्ड है विद देयर साइंटिस्ट नेम, यानी कि इस वीडियो में आपको साइंटिस्ट का नाम, आपको साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में क्या किया है, ये भी आप लोगों को पता चल जाता है। अब पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, क्योंकि पीडीएफ के बिना तो काम नहीं चलेगा, मैडम ने तो पढ़ के सुना दिए। तो पीडीएफ के लिए बेटा जी यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी नीट अड्डा। एनसीईआरटी नीट अड्डा पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। लेकिन बेटा जी आपको इसके पीडीएफ मिलने के लिए, है ना, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बेटा जी आप लोगों को इस बार मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है #NCERT मास्टर्स। अगर आप ये कमेंट करते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वरना आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। और मैं सही बता रही हूँ, ये सिर्फ क्लास 12th का है। और अभी इसके बाद नेक्स्ट एब्रीवेशंस वाला भी आपको मिलेगा, है ना, एक्सपेरिमेंट्स वाला भी मिलेगा कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, सब कुछ एक वीडियो में मिल जाएगा। सोचो, तो तुम्हें अब मेहनत करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी मास्टर #NCERT मास्टर यू हैव टू कमेंट डाउन। और उसको कमेंट करने के बाद आप लोग को एटलीस्ट 50 कमेंट्स मेरे को इस वीडियो पे चाहिए, और तभी आपको ये वीडियो मिलेगी, है ना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेल कर सकते हो bharti.singh@adda247.com। एंड बेटा जी अगर ये चैनल आपके सामने फर्स्ट टाइम आया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ के साथ अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड टिल देन टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा।